प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं एक फिर से एक क्लास 11th का नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और जो है हमारे पास वो भी फंडामेंटल है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है। बिना उसके फिजिक्स का कुछ भी पार्ट नहीं होता। तो दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन। कल मेरा कंप्लीट हो गया था डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन में मैंने उसके फॉर्मूले बता दिए थे आपको और उसके डेरिवेशन भी आपको बता चुका हूँ और प्लस उसके बेसिस पे मैंने कल एटलीस्ट 13 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे ताकि आपको उसको इजीली से अंडरस्टैंड हो सके। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, वो है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है? जैसे मान के चलो एक छोटा सा पार्ट है कि मुझे, चलो आपको बेसिक्स ही क्लियर करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल, बेसिक्स से मुझे क्लियर करना है। तो इस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं एक साथ सारे टॉपिक को क्लियर नहीं करा सकता। तो मैंने इसमें क्या किया, आपका पहला दिन डिफरेंशिएशन ले लिया, सपोज दैट मेरे पास ये टॉपिक थे और मेरे पास टॉपिक थे इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। पहला दिन देखो टोटल बेसिक्स कैसे, इसका जो फर्स्ट था वो था डिफरेंशिएशन। मुझे दो टॉपिक कवर अप करने थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और दूसरा था इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन था। और तीसरा था, पहला डिफरेंशिएशन, तीसरा दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, और फोर्थ पार्ट था मेरे पास जो आपको सॉल्व करना है बायनोमियल, और फिफ्थ था मेरे पास लॉगरिथम। इतने टॉपिक्स मुझे आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बेसिक्स के लिए कौन कौन से, पहले डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर बायनोमियल, फिर लॉगरिथम। इतने टॉपिक मुझे क्लियर करने हैं। तो इतने टॉपिक को सारे टॉपिक को मैं एक साथ लेके चाहूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब मैं सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को चूज किया, फिर मैंने इंटीग्रेशन को चूज किया, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को चूज किया, फिर बायनोमियल को चूज किया, लास्ट में मैंने किसको चूज किया, लॉगरिथम। तो इन सबको मिला के, इस एक एक पार्ट को मिला करके, ये पार्ट, ये पार्ट, और ये पार्ट, और ये पार्ट, और ये पार्ट, इन सबको मिलाने के बाद मेरा एक कंप्लीट बेसिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो तभी क्या कहते हैं, डिफरेंस। ये है इंटीग्रेशन। पहले मैंने इसको अलग किया, फिर इसको अलग किया, फिर इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, सबको एक साथ मिला दिया, तो क्या बन गया ये, इंटीग्रेशन। यही कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स यही करता है, सबसे पहले सबसे छोटे के बारे में बात करता है, उसके बाद धीरे 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 करके अपने पोर्शन को बढ़ाते चले जाता है ना। तो ये वो होता है आपका इंटीग्रेशन। तो होप दैट कि कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो, अब मैं आज इंटीग्रेशन पे चल रहा हूं, किसी भी टॉपिक को इंटीग्रेट करना है तो कैसे होगा, यहां पर जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने कल आपको किया था डी अपॉन ऑफ डी एक्स सी, ये कराया था डी अपॉन ऑफ डी एक्स ऑफ सी, इसका कितना था, 0। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला dx यहां जाएगा, 0 dx ये हो गया, ये d यहां डिफरेंशिएशन बन के इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है, तो इक्वल टू सी बच जाता है। तो इसका मतलब कितना बचेगा, इंटीग्रेशन। अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू सी, यानी कुछ कांस्टेंट हम आ गया। फिर इसमें d अपॉन ऑफ डी एक्स, इसकी ये x था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1। तो इसको ऐसे मैं रिपीट करूंगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 इंटू डी एक्स, ये dx यहाँ क्रॉस किया, ये वाला d आपका इंटीग्रेशन बना, और यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या बचा, x, ठीक है। तो इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे, अब ये कंडीशन तो क्लियर होगी, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस ऑफ c, ये आपके सबके लिए सी लगना है। अब क्यों लगा सी, इसके लिए भी हम स्टडी करें, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर मैं इसमें यहां पे कर दूं, इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, चलो मैं इसको यहां पे बैकअप दे रहा हूं, इसमें इस वाले में डी अपॉन ऑफ डी एक्स और x प्लस ऑफ 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
डी अपॉन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स इंटू 3 हो गई, और डी एक्स अपॉन ऑफ डी एक्स हो गया 1 प्लस ऑफ ये कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 1। यानी इसका भी आंसर 1 आ रहा है और यहाँ इसका भी आंसर 1 आ रहा है ना, दोनों का आंसर कितना है 1। तो इसका मतलब यहाँ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ कांस्टेंट का टर्म है जो हमारे पास सवारी कंडीशन के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, उसको हमें निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे सी हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है, जब तक ये इंडेफिनेट होगा। अगर डेफिनेट होगा कहां से कहां तक जाना है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। ओके, इसी के बेसिस पे अब मैं सारे इंटीग्रेशन को करते चले जा रहा हूं। इसमें ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू, वहां मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ डिवाइड है, क्या हो गया एन एक्स एन प्लस ऑफ 1 एक्स एन प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एन प्लस 1 इक्वल्स टू सी प्लस ऑफ सी। या अब ये कैसे आया, अगर ये दिमाग में चल रहा है तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, डी अपॉन ऑफ डी एक्स एक्स रेज्ड पावर एन प्लस ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो गया एन प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स एन प्लस ऑफ 1 एन प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया एन प्लस ऑफ 1, ये कितना हो गया एक्स एन बच गया। तो अब इस एक्स को मैं नीचे लेके आऊं, चलो इसको मैं यहाँ लेके गया, एक्स रेज्ड पावर एन डी एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन इसी का, ये वाला। अच्छा, अब यहां तक तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या सॉल्व करूं, ये वाले पोर्शन पे इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर एन डीएक्स, इस डीएक्स को यहां ले आया और ये वाला डी इंटीग्रेट हो गया और ये वाला इसके नीचे आ गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन एक्स एन प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1। ये कंडीशन देखो इसमें आ गई, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन u प्लस माइनस ऑफ v और इक्वल्स टू कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू ऑफ dx प्लस dx लगाना बहुत जरूरी है, dx प्लस ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ dx। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इंटीग्रेशन फिजिक्स के लिए नहीं पॉसिबल है, फिजिक्स के लिए भी है नहीं, फिजिक्स के लिए नहीं है अभी, मैथमेटिक्स में तो है, इसलिए उसको अभी नहीं जा रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का, अच्छा एक इंटीग्रेशन और कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ऑफ एक्स dx का होता है log x प्लस ऑफ c, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ऑफ ए एक्स की वैल्यू, ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू ax log ax अपॉन ऑफ log ea प्लस ऑफ c, और इंटीग्रेशन ex का कल भी ex ही था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ex प्लस ऑफ c, ये हो गया। अच्छा, अगर इसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ये कहां से आया, देखो डी अपॉन ऑफ डी एक्स ए रेस्ट पावर ऑफ एक्स, ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल्स टू कितना था ए एक्स लॉग ई ए था, लॉग ई ए। अब इसको यहां भेजा, ये तो कांस्टेंट हो गया, लॉग ई ए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया ए एक्स, इसको नीचे भेजा ए एक्स अपॉन ऑफ लॉग ई बेस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका इसके बेसिस पे हो गया, ये आ गया, तब जाके यहाँ पे ये कंडीशन जनरेट हुई। अब सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का वहां पे था माइनस ऑफ कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो गया साइन एक्स, और इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का हो गया सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का था आपके पास टेन एक्स, ये हो गया सेक एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का, फिर वैसे ही कॉट एक्स का नहीं था, नहीं टेन एक्स का नहीं है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का टेन एक्स है। क्यों ऐसा, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था टेन एक्स सेक एक्स, तो ये कितना हो गया प्लस ऑफ सी, ये भी कितना हो गया प्लस ऑफ सी, ये भी कितना हो गया प्लस ऑफ सी, ये भी कितना हो गया प्लस ऑफ सी। अब ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स नहीं इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स का हो गया माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस ऑफ सी, कॉसेक एक्स प्लस ऑफ सी। ये कंडीशन आपकी इसके लिए जनरेट हो गई।
ये प्लस ऑफ सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही अगर हमें इनवर्स की बात करनी है, इंटीग्रेशन 1 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है 10x प्लस ऑफ सी, 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। जिनकी फिजिक्स में नीड है मैं उतने के लिए आपको यूज करा रहा हूँ, होने की बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें इंटीग्रेशन में, इसलिए वहां पे चीजें आपको नहीं फॉलो करनी है। अच्छा, अब इसके बाद आता है एक जो जो सबसे मेन है इसमें, वो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रल। यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इसको ए टू बी एफ एक्स से डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अभी इसका रियलाइजेशन कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में क्या जाता है। तो ये कंडीशन के लिए क्या हो गया आपके पास, तो अगर ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास अगर एफ एक्स होता है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार b लिखेंगे, इसको एक बार a लिखेंगे, और तो ये बचेगा f, पहले आपने अपर वैल्यू रखी फिर माइनस f को आपने लोअर वैल्यू रख दी, तो ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। और इसके लिए कहीं पे प्लस c की वैल्यू नहीं होती है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। इसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है कि सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ था, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं डिस्टेंस टाइम का ग्राफ की कंडीशन ले रहा हूं। यहां पे 0, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 और 5, ये बचा, और यहां से हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 3। सपोज दैट कि मैंने जब इसको 2 सेकंड चल चुका था तब इसको देखा कि इसकी वेलोसिटी 3 थी। जब ये 2 सेकंड तक चल चुका था तब मेरी नजर इस पे पड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो मैंने नोटिस किया कि इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अब अगर ये 5 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा तो उसकी स्पीड इतनी ही थी, कितनी, 3 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड इतनी थी, ठीक। मतलब इसकी जो डिस्टेंस थी, चलो इसकी जो डिस्टेंस थी वो इतनी थी 3 मीटर, चलो मैं इसको डिस्टेंस ले रहा हूं, ये है मेरे पास डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, उससे आपका ज्यादा क्लियर होगा, और ये हो गया आपके पास टाइम, और इस साइड में डिस्टेंस और इस टाइप में टाइम है। अब यहां पे आप देखें क्या कंडीशन जा रही है आपके पास, डिस्टेंस मीटर में। अच्छा, अगर अब मैं इसके स्पीड निकालने की बात करूंगा तो आप क्या करोगे, स्पीड में निकालने की बात करूंगा तो आपने क्या किया, स्पीड, हाँ चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे में नहीं निकाल, ऐसे में तो 0 आ जाएगी आपके पास ना, डिस्टेंस 0 आ जाएगी उसमें, ठीक है। इसको यहाँ पे करता हूँ, जब मैं 2 पे था इसकी 1 मीटर थी, और जब मैं 5 पे पहुंचा तो ये 5 पे तक पहुंच चुका था, मैंने इसको ले लिया यहाँ तक, ये 3 4 और 5 पे हो गया, सपोज दैट ये 5 पे पहुंचा। अब इसकी स्पीड निकालनी है, चेंज इन डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, पहले 1 मीटर चल चुका था, अब वो कितना जा रहा है 5 मीटर, तो 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन, यहां टाइमिंग में कितना हो रहा है 5 सेकेंड में से 5 सेकेंड माइनस ऑफ 2 सेकेंड, ये हो गया 5 सेकेंड माइनस ऑफ 2 सेकेंड। अब तो कितना हो गया इक्वल्स टू 4 अपॉन ऑफ 3, तो इसकी जो स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक हो गया। अब मुझे इसी का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट निकालना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट निकालना है। मान के चलो कि इसमें जो डिस्टेंस थी आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू 3 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 5, ये एफ एक्स इक्वल्स टू 3 टी स्क्वायर ऑफ 5। इसमें मुझे इसका क्या निकालना है, इसमें मुझे इसकी ये डिस्टेंस आपकी सॉरी जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन ऑफ एक्स है वो किसके फॉर्म में आ गई आपके पास, टी के टर्म में आ गई, तो यानी ये एफ टी की बात मैं कर दे रहा हूं, तो ये एफ टी इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया। इसमें मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो गया, डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी, ये हो गया। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, डी अपॉन ऑफ डी टी इक्वल्स टू 3t² प्लस ऑफ 5। अभी मैं स्पीड निकाल रहा हूँ इसकी, अभी वापस मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ये वापस कितना आ जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया आपके पास 3t² अपॉन ऑफ डी टी एंड प्लस डी अपॉन ऑफ डी टी इंटू ऑफ 5। तो ये कितना हो गया, इसमें से t और t दोनों सेम है, तो बचेगा 60 प्लस ऑफ 0, तो ये कितना हो गया 60 इक्वल्स टू कितना हो गया, डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी, ये हो गया डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी इक्वल्स टू, ये मेरे आ गया आपके पास वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी मेरे पास 60 है, वेलोसिटी कितना आ गई 60, ठीक है। अब मुझे इसको निकालना है, इंटीग्रेट करना है, इसको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, वेलोसिटी इंटू टाइम करूंगा तो मेरा क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम करूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। सो नाउ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पे देखो dx अपॉन ऑफ dt इक्वल्स टू कितना हो गया 60 हुआ, तो यहाँ पे कितना करेंगे dx इज इक्वल्स टू 60 dt हो गया 60 dt। अब मैंने उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 और dt, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक ये हमें निकालना है। x की वैल्यू, जब t की वैल्यू मेरे पास 2 सेकेंड थी तो x की वैल्यू 1 थी। चलो मैं यहां पे कर रहा हूं, जब x मेरे पास t था तो ये भी आपका 0 था। जब मैं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पहुंचा तो मेरी x कितनी होगी, वो x ही होगी, वो हमें निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू इसी को एज ए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ 60, 6 ये बचेगा t² प्लस ऑफ 2 ऐड हो गया। अभी मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, इसका डिफरेंशिएशन कितना था, देखो 6 इंटू डी अपॉन डी टी अपॉन ऑफ डी टी, यहाँ पे था इसकी पावर 1, तो ये कितना हो गया t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इससे अब इसको मुझे सॉल्व करना है, कहां से कहां तक, t 0 से लेकर के 5 तक, तो यानी 5 और ये कितना हो गया 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 6 t का 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, जहां जहां पर t है वहां पे इसकी वैल्यू को पुट अप करना है। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 25 अपॉन ऑफ 2, माइनस ऑफ 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तो कितना हो गया 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 75 मीटर। तो यानी अगर वो कोई बॉडी 60 की स्पीड से चल रहा है और 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस का वो कवर अप कर लेगा, तो वो कितना था 75 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का। होप दैट इतना समझ में आ गया होगा। कल मैं इसके न्यूमेरिकल पे बेस करूंगा इस वाले चैप्टर को। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।